नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी सत्वरी प्रश्नावली यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें अपने 7.1 और 7.2 कर लिया था। अगर आपको 7.2 बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी है तो 7.3 बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने 7.2 का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको ये 7.3 प्रश्नावली है वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। वैसे अपन डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की, ताकि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो आपके पर्सन आते हैं वो इसी टाइप के एग्जाम के अंदर पर्सन आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है इसको, क्योंकि 6 नंबर का पर्सन 7.3 में से आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो देखते हैं इस सवाल को करना कैसे है। क्या सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ये 7.3 प्रश्नावली का पहला सवाल है। बारंबारता बटन आपको दिया है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग दिया हुआ है बारंबारता, वर्ग का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखो अभी तक तो अपन बात कर रहे थे किसी टेस्ट में किसी बच्चे के 5 नंबर आए, ठीक है, कई बच्चों के 7 नंबर आए, कई बच्चों के 10 नंबर आए। अब देखो यहां पर क्या किया है, इस तरह से बना दिया कि 0 से लगा के 10 तक, चाहे किसी का 2 नंबर आए हो, 5 आए हो, 8 आए हो, वो ऐसे 9 स्टूडेंट है, ठीक है। 10 से लगाकर 20 तक जिन बच्चों के नंबर आए हैं वो 12 बच्चे हैं। 20 से लगा के 30 के बीच में जिनके नंबर हैं वो 15 बच्चे हैं। 30 से 40 तक 10 बच्चे हैं और 40 से 50 तक 14 बच्चे हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी 0 से लगा के 10 तक इसके बीच में कितने भी नंबर आए हों, 0 से 10 के बीच में, वो 9 बच्चे हैं, ठीक है। अब उसमें से प्रत्येक के कितने हैं वो अपने को पता नहीं है। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में ही नंबर हैं, जैसे 11 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, ये इस तरह के 12 बच्चे हैं। 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 10 और 40 से 50 के बीच में 14 बच्चे हैं। अब आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र अपने पास वही है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखो करना कैसे है, सबसे पहले आपको वर्ग दे रखा है तो यहां पर वर्ग लिख लेंगे। वर्ग अपन लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट में 40 से 50। यहां आपको लिखना है बारंबारता। बारंबारता का मतलब ही क्या होता है, एफ। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का मतलब एफ होता है, जो कितना दे रखा है 9, 12, 15, 10 और ये 14। अब आपको यहां पर देखो, हमेशा अपन एफ एक्स ज्ञात करते थे, यहां पर अपने पास एक्स का मान नहीं है, तो एक्स का मान अपन निकालेंगे, मध्यमान, जिसको अपन एक्स बोलेंगे। एक्स का मान अपने को निकालना पड़ेगा, फिर अपन यहां पर एफ एक्स निकालेंगे। देखो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का बीच की संख्या निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखो निकालने का तरीका है 10 और 0 को जोड़ लो। 10 और 0 यानी 0 प्लस 10 करो, कितना आ जाएगा 10। अब 10 का क्या करना है, आधा, यानी 5। क्या आएगा यहाँ पे 5। ऐसे इसका मध्यमान निकालना है तो 20 और 30 को जोड़ो, सॉरी 10 और 20 को जोड़ो, 30। 30 का आधा कितना होता है 15, यानी उसमें 2 का भाग देना। 20 और 30 50, 50 का आधा कितना होता है 25। 30 और 40 70, 70 का आधा कितना होता है 35। 40 और 50 90, 90 का आधा कितना होता है 45। लो अपने पास x का मान आ गया। मध्यमान इस तरह से निकालना है। अब अपन एफ एक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, f और x की गुणा करते हैं, ये अपने पास f रहा, ये x रहा। इसका सिर्फ यूज इतना ही करना है अपने को मध्यमान निकालने का, बाकी अपने सवाल पीछे वाले सवाल की तरह ही बन चुका है। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे होता है 45। 15 को 12 से गुणा करेंगे 180। 15 को 25 से गुणा करेंगे 25 125, 25 37। 35 को 10 से गुणा करेंगे 350 और 45 को 14 से गुणा करेंगे 14 5 70, 14 56 और 7 63। 56 और 7 कितने हो गए 63। अब अपने बताओ कौन कौन सा जोड़ते हैं, एक तो सिग्मा एफ को जोड़ते हैं और एक सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। देखो एफ को जोड़ लो, पहले 9 और 12 कितने हो गए 21, 21 और 15 36, 36 और 10 46 और 14 60।
कितने हो गए देखो 10 20 30 40, ये यहाँ से 50 और 60, कितने हो गए जोड़ने पर 60। अब इसको और जोड़ लो, 5 और 5 10, 10 का 0, ऐसे लगी एक, ये 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 5 25 और 6 25 और 3 28, 2 2 और 1 3 3 6 3 3 9, 9 और 6 15, कितना आ गया 1580। अब अपने को समांतर माध्य निकालने का अपने को पास वही सूत्र है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे, देखो सूत्र में कोई चेंज नहीं है, ये अपने प्रत्यक्ष विधि है उसी से ही कर रहे हैं। मान रख दो यहाँ पे, देखो कितना आया है 1580 बटे, देखो f का मान 60 है और ये 1580, लास्ट वाले जीरो के अपन काट सकते हैं इसे। अब अपन 6 का भाग कर देते हैं, 6 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, देखो 6 का पड़ा 2 बार 26.33, इसका आंसर क्या आ जाएगा 26.3, यानी 158 में 6 का भाग करेंगे तो अपने पास आएगा 26.33। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है। दोबारा से देखो ध्यान से, इस सवाल को कोई ज्यादा नहीं करना है, उसी तरह आपको यहाँ पर बस उसकी जगह वर्ग दिया हुआ है, वर्ग से पहले आपको x निकालना पड़ेगा, f दिया हुआ है, उसी तरह आपको x इस दोनों को जोड़ के इसका आधा करके, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करो, इन दोनों को जोड़ के, इस तरह से दोनों को जोड़ के इसका आधा करके यहाँ लिख दो। फिर अपन उसी तरह f और x की गुणा करके यहाँ fx निकाल लेंगे, इधर f को जोड़ लो और fx को जोड़ लो, सूत्र तो वही है, वापस उसी तरह मान करके इसको कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखो जैसे मैंने बताया सारे सवाल इसके एक जैसे ही हैं। दूसरा सवाल देखो, बटन का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। देखो वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। वर्ग क्या है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। f का मान दे रखा है, यानी बारंबारता 6, 8, 10, 9, 7। अपने को क्या करना है, वो जो मान है इस तरह से सारणी में लिखना है। सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्ग। वर्ग है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। इसमें आप बारंबारता यानी f, आप चाहें तो सीधा यहाँ f भी लिख सकते हैं। f का मान कितना है, 6, 8, 10, 9 और 7। अब अपन सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, मध्यमान। मध्यमान यानी x। कैसे निकालते हैं, आपको तरीका पता है, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 6, 6 का आधा कितना होता है, आधा करने का मतलब 2 का भाग देना, 3। 6 और 12 कितने होते हैं, 18। 18 में 2 का भाग देंगे मतलब 18 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 12 और 18 कितने होंगे, 30। 30 का आधा कितना होता है, 15। 24 और 18 कितने हो गए, 24 और 18 42। 42 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। वहीं 24 और 30 जोड़ेंगे तो 54। 54 का आधा करेंगे तो 27। देखो x का मान निकाल लिया। इसको दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो, मतलब 2 का भाग कर दो। जैसे यहां पर देखो 18 प्लस 24, पहले तो जोड़ो 42। अब 42 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, अगली संख्या उतारी 2, 2 एकम 2। इस तरह से आधा करना है। अब अपन क्या करेंगे, fx का मान निकालेंगे, यानी ये f है और ये x है, गुणा करते हो। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 8 को 9 से गुणा करेंगे 8 9 72, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, 21 9 कितना होता है 189 और 27 7 7 49, 49 के बाद 4 7 दूनी 14 और 4 18, ये भी कितना होगा 189। अब अपन क्या करते हैं, सिग्मा f को जोड़ते हैं। सबसे पहले सिग्मा f को जोड़ लो। 6 और 8 14 और 10 24, 24 और 9 कितने हो गए 33, 33 और 7 कितने हो गए 40। इनको जोड़ लिया। अब यहाँ पर सिग्मा fx को भी जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 का 8 2 80 लगी, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 1 8 31, राशि लगी 3, 3 1 4 5 6, कितना आ गया 618। दोबारा से देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो, जोड़ते हुए ध्यान रखना है। 8 और 2 10 और 9 19 और 9 28,
28 का 8 हासिल लगी 2, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, 8 23 और 23 और 8 31, हासिल लगी 3 4 5 6। सही है। अब अपन निकालेंगे इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। बस मान जो अपने पहले निकाल रखा है वो उठा के रख दो। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 618 और f का मान कितना है, ये रहा सिग्मा f यानी f का जोड़ किया था तो 40। अब इसमें भाग कर दो, 40 का कितना आएगा 4 एकम 4, 2 1, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 यानी 15.45 इसका क्या आ जाएगा समांतर माध्य। देखो सवाल में कोई तरीका अलग नहीं लगाना है, सिर्फ ये आपको वर्ग दे रखा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे पहले इस वर्ग से अपने को f का मान x का मान निकालना पड़ेगा और f का मान तो दिया हुआ ही है। फिर f और x की गुणा करेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे और सिग्मा f निकालेंगे, समांतर माध्य सिग्मा fx बटे f और इसका भाग कर देंगे। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल भी बिल्कुल उसी तरह ही है, आपको दिया हुआ है निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको प्राप्तांक देखो इस बार वर्ग और अंतर बारंबारता नहीं दे रखा है, इस बार प्राप्तांक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या है, तो वही बात है, ये ऊपर वाला वर्ग है और ये f है। यहाँ लिख भी रखा है देखो यहाँ पर f। तो देखो यहाँ पर अपन पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो दिया हुआ है प्राप्तांक। क्या दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये तो हो गया इसका वर्ग। अब यहाँ पर इसकी छात्रों की संख्या यानी f दे रखा है, ये छात्रों की संख्या आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। छात्रों की संख्या कितना दे रखा है देखो 10 20 20 15 और 5। यहां पर अपने को क्या निकालना है मध्यमान, यानी x का मान यहां आएगा ध्यान रखना, और यहां पर अपन निकालेंगे fx। तो देखो मध्यमान कैसे निकालेंगे, 100 और 120 दोनों जोड़ो 220, 220 का आधा कितना होता है 110। इसी तरह इसका आधा करेंगे तो 120 और 140 कितने हो गए 260 और 260 का आधा कितना होता है 130। यहाँ 160 और 140 और 160 जोड़ेंगे 300, 300 का आधा कितना होता है 150। यहाँ 160 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 340 और 340 का आधा कितना हो जाएगा 170। 200 और 180 380, 380 का आधा निकालेंगे तो 190। समझ में आया। देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर क्या करते हैं उसका आधा करते हैं। तो ये अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे। देखो जोड़ेंगे कैसे 10 20 30, 30 और 20 50 और ये दोनों जोड़ेंगे 20, 50 और 20 कितने हो गए 70। अब यहाँ पर अपने को एफ एक्स निकालना है तो 110 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100। 130 को 20 से गुणा करेंगे तो देखो 13 को 2 से गुणा कर लो 26, 1 0 ये दोनों लगा दो। 15 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। ऐसे इसको गुणा करेंगे 17 को 15 से तो 15 सत्ते देखो होता है 1 0 तो लगा दो, 15 सत्ते 105, 10 15 और 10 25। थोड़ा सा गुणा आप अच्छी तरह करना है, ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब गुणा करेंगे 190 को 5 से तो 19 पंजे होता है 95, तो कितना आ जाएगा 950। कितना आ जाएगा 950। अब अपन पहले f को जोड़ लेते हैं और फिर fx को। तो सिग्मा f को जोड़ने पर देखो कितना हो गया 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 15 कितने हो गए 65, 65 और 5 70। अब इसको भी जोड़ लो सिग्मा fx को, देखो जोड़ो 0 0 0 0, लास्ट में तो 0 आएगा। अब देखो 5 और 5 10, फिर बाकी 0, 10 का 0, 80 लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 का लगा 2, हासिल फिर से 2 लगी हुई है 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 9 10। कितना आ गया देखो ये सिग्मा fx को जोड़ने पर और ये सिग्मा f को जोड़ने पर। अब अपन लगा देते हैं समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य x बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मान रख दो। ये 10,200 बटे कितना है, सिग्मा एफ को जोड़ने पर कितना आया था 70। अब इसको भाग करना है, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 1020 में 7 का भाग करना है, तो 7 एकम 7, पीछे बचा 3 2, 7 चौके 28, 32 4, 7 पंजे 35, पीछे बचा हुआ है अभी 5, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। ये क्या आ जाएगा, इसको भाग करने पर इसका समांतर माध्य आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका समांतर माध्य। तो देखो आपको क्या करना था सवाल के अंदर, थोड़ी सी संख्या बड़ी आ रही है, बाकी सवाल तो देखो वैसा ही है। सबसे पहले आपको ये प्राप्तांक दिया हुआ है, मतलब वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दे रखी है। इससे अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले मध्यमान यानी x का मान निकालना है। जैसे ही x का मान निकाल लेंगे, f और x की गुणा करनी है, इन दोनों की आपस में गुणा करके यहाँ लिखते जाओ। गुणा करने के बाद fx को जोड़ लो और f को जोड़ लो, फिर समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा fx बटे f। इसका मान रख के और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल भी बिल्कुल उसके जैसा ही, आपको वर्ग और बारंबारता दिया हुआ है, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो आप पहले इस तरह से टेबल बना लेंगे, फिर उसमें जो मान दिया हुआ है वो लिख लेंगे। पहले वर्ग है तो वर्ग लिख लो, फिर बारंबारता लिख लेंगे इस तरह से, बारंबारता मतलब है। तो ये जो मान दे रखा है वो लिख लेते हैं, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ये मान दे रखे हैं, इस तरह से लिख दिया। f का मान है 6, 10, 8, 12 और 4। अब अपने को क्या निकालना होता है, इसके बाद सबसे पहले मध्यमान, और मध्यमान को क्या बोलते हैं, x। किस तरह से निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करना। देखो 25 और 35 जोड़ते हैं तो कितना होता है 60, 60 का आधा कितना होता है 30। इस तरह 45 और 35 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। 55 और 45 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 55 और 45, तो ये हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। 65 और 55 जोड़ेंगे तो 120, 120 का आधा 60। 75 और 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 और 140 का आधा कितना होता है 70, 140 का आधा 70। अब अपन क्या करते हैं, fx निकाल लेते हैं, fx ही निकालते हैं। देखो वर्ग से पहले मध्यमान निकालते हैं, उसके बाद fx। तो 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 यानी 180, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400, 50 को 8 से 8 पंजे 40, ये भी कितना आएगा 400। 6 को 12 छिके 72 यानी 720 और 7 चौके 28 यानी 280। अब अपने को क्या करना है, सिग्मा f को जोड़ लेना है और सिग्मा fx को जोड़ लेना है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 10 16, 16 और 8 24, 24 और 12 कितने हो गए 36 और 4 40। इसी तरह इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इधर आएगा 0, फिर देखो 8 और 2 10 और 8 18, राशि लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 2 19। दोबारा से एक बार जोड़ लो, 0, ये 8 और 2 10 और 8 18, राशि लगी 1, 4 2 6 और 4 10 और 7 17 और 2 19। आगे अपने पास वही समांतर माध्य का सूत्र लगा दो। समांतर माध्य बराबर यानी x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। यहाँ पर अपने को क्या करना है, सिग्मा fx और f का मान रखना है। सिग्मा fx कितना आया है 1980 और सिग्मा f का जो मान आया है वो कितना है 40। कितना है 40। अब अपन 1 0 से 1 0 लास्ट वाला काट सकते हैं। अब 198 में 4 का भाग करना है तो 4 चौके कितना होता है 16, पीछे बचा 9, सॉरी 16 में से 19 में से 16 गए 3 38, 9 चौके होता है 36, पीछे बचा 2 यानी 49.5। 198 में 4 का भाग करके देख लें 49.5। तो इस तरह से सवाल आपको करना है। देखो सवाल में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, सवाल सारे के सारे वैसे ही चल रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर बारंबारता दी हुई है। इस वर्ग से अपन मध्यमान निकालते हैं, सभी में मध्यमान निकाला है। मध्यमान निकालने का तरीका, जो सामने की संख्या है x वाली उन दोनों को जोड़ के उसका आधा करो। फिर क्या करते हैं f और x की गुणा करके निकालते हैं fx, फिर इसको जोड़ लो और f को जोड़ लो
और इसके अंदर यहाँ सूत्र में मान रख के इसका भाग कर दो। तो इस तरीके से अपन इसके ये सवाल कर सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला पांचवा सवाल। देखो पांचवें सवाल में आपको क्या दिया है, निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य, कभी कभी माध्य भी कह देता है, यहाँ पर सिर्फ माध्य, तो आप समझ गए समांतर माध्य कह दे या औसत कह दे, एक ही बात होती है। आपको सारणी दे रखी है, भार दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, और इनकी छात्रों की संख्या मतलब इसकी बारंबारता भी आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसका समांतर माध्य। तो अपन उसी तरह सवाल करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं भार, ठीक है, और यहां छात्रों की संख्या, जिसको अपन क्या कहते हैं, एफ बारंबारता। ये आपका मान दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहां पर f का मान दे रखा है 10, 25, 28, 12, 10, 15, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मध्यमान। जब भी वर्ग वाला सवाल हो तो मध्यमान अपने को निकालना है x, ठीक है। समांतर माध्य में आपको x निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ये अब जब वर्ग वाला सवाल आएगा तो कैसे निकालेंगे, तो 40 और 50 कितने होते हैं, 90, 90 का आधा कितना होता है, 45। इसी तरह इसका आधा 110, 110 का आधा कितना होता है, 55। ये हो गया 130, 130 का आधा 65। ये हो गया 150, 150 का आधा 75। ये हो गया 170, 170 का आधा कितना हो जाएगा, 85। और ये हो जाएगा 190, 190 का आधा कितना हो जाएगा, 95। अब अपन क्या करते हैं, सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो देखो 10 और 25 कितने हो गए, 35। एक बार 28 और 12 जोड़ो, देखो 28 और 12 कितने होते हैं, 28 और 2 30, 40, 40। ये हो गए 50, ठीक है। 50 और 15 कितने हो गए, 65, 65 और 25 कितने हो गए, 90, 90 और 10 कितने हो गए, 100। यानी इनको सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100। दोबारा से चेक कर लो एक बार, 8, 2 10 और 5 15 और 5 20 का 0 हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100। अब यहां पर अपन क्या निकाल लेते हैं, fx। fx निकालने का तरीका आपको पता है, इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 450। 55 को 25 से गुणा करना है, तो 25 पंजे होता है 125, हाथ लगी 12, 25 पंजे 125 और 12 137। 65 को 28 से गुणा करना है, 65 को किससे गुणा करना है, 28 से। तो गुणा करके देख लेते हैं, 8 पंजे 40, 4 8 से 48 और 5 52, 4 52, 5 दूनी 10 और 1 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया देखो 1820। तो यहाँ लिखेंगे 1820। कोई भी आपको गुणा में थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप उसको क्या करना है, चेक करके देख लेना है। अब 75 को 12 से, 12 पंजे होता है 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90। 85 को 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करना तो सिंपल सा है, एक जीरो आगे लगा दो। 95 को 15 से गुणा करना है, 15 पंजे 75, हाथ से लगी 7, 15 में 135, 135 और 7 142, 7 42। अब इनको भी जोड़ लेते हैं, देखो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 2 15 और 5 20, 21 22, हासिल लगी फिर से 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 9 26, 26 और 8 26 और 8 34, 34 और 4 38, हासिल लगी 3, 3 और 1 4 5 और ये 6, कितना आ गया 6820। तो अब अपने को निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। fx का मान कितना है 6820 बटे कितना आएगा 100।
एक जीरो से एक जीरो कट गया। 10 का भाग करने का मतलब पीछे से या तो भाग करो ही मत, दो संख्या बाद सीधा ही पॉइंट लगा दो, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं 68.2 किलोग्राम। ये क्या आ गया? समांतर माध्य। देखो सवाल में कोई भी अलग नहीं किया है, सारे सवाल एक जैसे हैं। अगर आप इतने सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इसमें आने वाला सवाल आपको पूरे के पूरे 6 नंबर दिलाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जोड़ने में, गुणा करने में और यहां पर लास्ट में भाग करने में। तो ये था इसका अगला 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम सवाल। देखो अंतिम सवाल आपके जो किताब में दिया हुआ है उससे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। उसकी जो टेबल है, अब आपकी किताब में ये क्या है, ये जो टेबल इतनी बना रखी है, उसके बाद ये जो 2 टेबल है ये इसके नीचे मान दे रखे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये टेबल किस हिसाब से। आप चाहे तो इस टेबल को पूरा इस तरह से बना ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है सारी की सारी पूरी इस तरह से बना लेनी है, फिर अपन इस सवाल को उसी तरह से करेंगे जिस तरह से अपन लगातार सवाल करते रहे हैं। तो देखो सवाल में दिया हुआ क्या है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन का निम्न सारणी के अनुसार उसका वेतन दे रखा है आपको। देखो जो वेतन है, प्रति माह इतना वेतन मिलता है, 1000 से 1200 रुपए वाले 10, 1200 से 1400 रुपए वाले 20, 1400 से 1620, इस तरह से आपको वेतन दे रखा है। आपको कहा है वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो वेतन का समांतर माध्य देखो किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले आपको सारणी का उसी तरह मान निकाल लेता है, फिर अपन लिखते हैं। तो प्रति माह वेतन दिया हुआ है, वेतन दे रखे हैं, वो इस तरह से लिख लेते हैं 1000 से 1200, 1200 से 1400, उसके बाद 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000। ये तो अपना हो गया वर्ग। अब इसके बाद में इसकी बारंबारता यानी कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या जिसको अपन क्या कहते हैं, एफ। कितना दे रखा है, 10, फिर 20, फिर से 20, फिर 15 और लास्ट में 5। ये क्या हो गया, एफ। अब अपने को क्या निकालना है, इसका मध्यमान। तो देखो मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान यानी x। इस दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, आधा। देखो 1000 और 1200 जोड़ेंगे तो 2200, 2200 का आधा कितना हो जाएगा, 1100। इसी तरह इसको जोड़ के इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300। इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000, और 3000 का आधा 1500। इसका करेंगे तो 3400 का आधा कितना हो जाएगा, 1700, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3800 का आधा कितना होता है, 1900। ठीक है, ये अपने पास x का मान आ गया। अब अपने पास क्या निकालना है, fx निकालना है और उसको जोड़ना है। तो 10 से 1100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11000। 1300 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26000। इसी तरह 15 को गुणा करेंगे तो 30000। 17 को 15 से गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो 17 को 15 से गुणा करना है तो 15 7 होता है 105, पीछे 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दो, और फिर 15 कम 15 और 10 कितने होते हैं, 25। तो ये आ जाएगा 25500। अब इसको इससे गुणा करना है, 1900 को 5 से गुणा करना है तो 19 पंजे होता है 95, और ये लास्ट में 2 जीरो है। तो इस तरह से अब अपने को क्या करना है, सिग्मा fx को जोड़ना है और सिग्मा f को। तो सिग्मा f को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 15 कितने हो गए, 65, और 5 कितने हो गए, 70। अब अपने को सिग्मा fx को जोड़ना है तो इसको जोड़ लेते हैं, पीछे 2 जीरो तो सब में है तो 2 जीरो लगा दो। अब देखो 5 और 5 10, 10 का फिर से एक और जीरो, हंसी लगी 1, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 का 2, हंसी लगी 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो ये आ गया 1,02,000। अब अपन समांतर माध्य का सूत्र लगा के इसका मान निकालते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मान रख देते हैं इसका मान है सिग्मा fx का 1,02,000 बटे कितना आएगा, सिग्मा f का मान 70। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, ये पीछे बचा हुआ है 10,200, इसमें 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, पीछे कितना बचेगा 3, और ये हो जाएगा 2 32,
और 7 चौके होता है 28, पीछे बचा 4 40, 7 पंजे 35, पीछे बचा 5, 7 साते 49, 1 बचा, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, टोटल ये क्या आ गए रुपए। तो इस तरह से अपन इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। यहां पर देखो 10,200 में 7 का भाग किया तो अपने पास आएगा 1457.14। तो देखो ये सवाल में आपको सबसे पहले तो सारणी को सही इस तरह से बनाना है, फिर ये सही तरीके से बनाने के बाद में आप इस तरीके से सवाल को सारणी को बनाना है। ये जो इसके दे रखे हैं वर्ग, यहां पर इसका बारंबारता यानी f का मान हो गया। सबसे पहले अपन क्या करना है, इससे मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के बाद में f और x की गुणा करेंगे। f और x की गुणा करने के बाद सिग्मा f को जोड़ लो और fx को जोड़ लो, फिर अपन समांतर माध्य का जो सूत्र है उसी सूत्र से सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था इसका अंतिम सवाल। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये थी आपकी पूरी जो 17.3 प्रश्नावली है, इसमें से आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा और खुद अपनी कॉपी में इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।